खरबूजा हो या तरबूज हो, आप लोग चूंकि खरबूजा ही करते हैं तो मैं उसी की चर्चा करूंगा। खरबूजा में मुख्य रूप से जो आपके क्षेत्र में पिछले वर्ष भी हमने देखा कि जो डांस होती है वो डंक मारती है और अंदर से खरबूजा सड़ने लगता है। बाहर से मजबूत रहता है लेकिन अंदर से वो पूरा सड़ जाता है। यही समस्या सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान आप लोगों को कोई दुकानदार भाई नहीं दे पाया। सही कह रहा हूं कि नहीं? दूसरी समस्या आती है, उसमें सुड़ी भी आती है, सुड़ी का भी प्रकोप होता है। रस चूसक कीट भी आते हैं जिसमें थ्रिप्स, मकड़ी, सफेद भुनका, एफिड जैसिड, ये सारे कीड़े भी लगते हैं जो रस चूस लेते हैं पत्ते का, और रस का मतलब है उसका क्लोरोफिल चूस लेते हैं। हरापन, जो पत्ते का हरापन होता है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। जैसे हम मनुष्यों के अंदर क्या है, शरीर में खून, हमारा खून कम होगा तो पीलापन आ जाएगा, वैसे ही अगर पौधे में क्लोरोफिल कम होता है तो पीलापन आ जाता है। और आप लोग अच्छे से जानते हो जिस पौधे में पीलापन होगा पत्ते पर, वो पौधा फल फूल अच्छा नहीं दे सकता। सही कह रहा हूं? तो आपको इन सब बीमारियों से लड़ना पड़ता है। अब उसके लिए पैसा तो खर्च करता है हमारा किसान, लेकिन उसको लोग मूर्ख बनाकर कुछ भी उल्टा सीधा दे देते। रोग कोई है, दवा कोई दे दे। उनको स्टॉक खाली करना है, अपनी दुकान का रखा है भरा हुआ, उसको देना है, वो एक्सपायर हो जाएगा, बेकार पड़ा है तो आ गया एक किसान, लाओ उसको उल्टा सीधा लिख करके दे दो, वो तो बेचारा भरोसे पे ले ही जाएगा। कितनी उम्मीद से आप लोग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी, दवा भी लाते हैं, डालते भी, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। मैंने पिछले वर्ष लगभग यहाँ के 10-12 किसान भाइयों का खरबूजा वहीं का वहीं रोक दिया था। उसका एक वीडियो भी डाला हूँ, मेरा YouTube चैनल पर वीडियो पड़ा है अभी, एग्रोटेक एंड ह्यूमन राइट्स पर। और बहुत सारा खरबूजा वो खुश होकर के 2-3 तो झोला हमारी गाड़ी में रख दिए थे कि इतना खरबूजा रुक गया। 70,000 रुपए का खरबूजा उन्होंने 3 बीघा के खेत में से हमारी दवा डालने के बाद बेच लिया था। जो वो बोले थे जुतवाने वाले हैं, उनका ये कहना था जुतवाने वाले हैं, रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है रोग, जो बचा है वो खत्म हो रहा है। और मैंने कहा कि जो मर गया, जो खत्म हो गया वो तो नहीं बच सकता, लेकिन जो सुरक्षित है अभी उसको मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। और ये गारंटी वाला सब पिछले साल भी था, आज भी है। वो जब ही होगा जब आपकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होगा। वो जब ही गारंटी ले पाओगे जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा, ऐसे नहीं ले पाओगे। आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो समस्या है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, जो डांस लगती है। और वो डांस को हमारा साई क्रॉप साइंस कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है रिफ्रेश। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये रिफ्रेश है, डाइफेंथुरान 47.8% लिक्विड फॉर्म में है। रख दीजिए, मैंने ये 100 ml पड़ता है 1 एकड़, 100 ml 1 एकड़ में पड़ता है। डांस हो, पतारी हो, सफेद भुनका हो, एफिड जैसिड, इतने प्रकार के रस चूसक कीटों को गारंटी से मार देता है। आज डालिए, कल शाम को आप, आज शाम को डाला, कल शाम को आप जाओगे उसी खेत में, आपको एक भी डांस, पतारी कुछ भी नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और ये दवा हमने पिछले वर्ष भी बताई थी, जो लोग अगर पिछले वर्ष की मीटिंग में हो, याद हो, ये मेरे हाथ में है रिफ्रेश, आप भूल गए या आपको मिली नहीं, ठीक है ना? ये है रिफ्रेश, जो पूरा मुख्य समस्या ही का समाधान है। ये जो आपके क्षेत्र की समस्या है उसका ये समाधान है। 15 ml एक टंकी में डालिए और इसका छिड़काव करिए, पूरा आपका डांस की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा,
दूसरा है ये हमारे हाथ में आप देख रहे हैं साई क्रॉप साइंस कंपनी का बायो एम पावर। ये बायो एम पावर क्या करता है आपको बता दें। ये बायो एम पावर थ्रिप्स और मकड़ी को मारता है। मकड़ी का भी आप लोग जानते हैं प्रकोप होता है, रस चूस लेता है, जिससे आगे की भुंडी का जो है जहां से पौधा ग्रोथ करता है, अगर वहां का डैमेज कर देगा तो आपका पौधे की ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाएगी, फल का बढ़ना भी बंद हो जाएगा। तो ये आपके अगर खरबूजे में अगर आपको मकड़ी दिख रही है या थ्रिप्स दिख रही है, एक थ्रिप्स आप ऐसे देख ही नहीं पाएंगे। पहली बात आपको बता दें, आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने का तरीका हम बता दें। आधा डॉक्टर तो हम अपने किसान को बनाते हैं, अब आप आलस करो तो मैं क्या करूं। आप एक प्लेन कागज लीजिए जिसपे लाइनिंग वाला ना हो, प्लेन कागज हो, आर्ट वाला, जो आर्ट समझ रहे, वैसा कागज ले जाइए और पत्ते को झाड़िए उसके ऊपर। फिर आपको उस कागज पे रेंगते हुए पीले बहुत बारीक आपको कीड़ा मिलेगा। अगर वो मिलता है तो समझ लीजिए वो थ्रिप्स है, और थ्रिप्स के लिए आंख बंद करके खुद मांगिए कि बायो एम पावर चाहिए। दूसरा नहीं चाहिए कहना, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हमको बायो एम पावर चाहिए। बायो एम पावर लाइए। मकड़ी तो दिख जाती है, मकड़ी तो सबको दिख जाती है ना, कितनी भी छोटी हो मकड़ी पीली हो या लाल हो, दोनों तरीके की मकड़ी को और थ्रिप्स को 100% ये मार देता है गारंटी के साथ। इसका डोज भी 1 एकड़ में 100 ml है। कितना है? 100 ml है इसका डोज। तो आपको जो मुख्य 2 समस्याएं सबसे ज्यादा खरबूजा में होती हैं, वो ये 2 समस्याएं, ये दोनों प्रोडक्ट खत्म कर देते हैं। डांस, जिसकी वजह से सड़ता है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऊपर एक हल्का सा काला सा छेद दिखता है, छेद भी नहीं होता बल्कि ऐसा उसके ऊपर पपड़ी टाइप की होती है खरबूजे में, आप देखेंगे तो, और वही आपको सड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा आपको बता दें कि जरा साइमोक्स का एक पाउच लाइए। अब आ जाती है बात सुरी की। अभी जैसे एक भैया ने मुझे उस खेत से एक छोटा सा जो है खरबूजा निकाला, उसमें सुरी था। आप खड़े थे ना? हाँ। सुरी की समस्या आप लोग जानते ही हैं। सुरी की समस्या के लिए ये ब्लैक डॉग है, इसका डोज भी 100 ml है। अगर सुरी आपके खेत में दिख रही है तो आप ब्लैक डॉग का प्रयोग करिए। ब्लैक डॉग का प्रयोग करिए 100 ml 1 एकड़ के लिए। एकदम सुरी से समस्या से समाधान आपको मिल जाएगा। अब ये आते हैं, हम जो देख रेख कर रहे हैं, रोग से, कीड़ों से अपनी फसल को बचाते हैं, वो किस लिए बचाते हैं? इसलिए बचाते हैं कि हमको अच्छा उत्पादन मिले, हमारा खरबूजा ज़्यादा हो, वजन में ज़्यादा हो, बीजा ज़्यादा निकले। यही तो उद्देश्य है, तभी तो आपको फायदा होगा। भाई देख रेख करते हैं, समय से पानी देना, समय से फर्टिलाइजर देना, समय से कीड़े की जो है डांस की दवा डालना, इन सब का उद्देश्य आखिरी में क्या है आपका? अच्छा उत्पादन लेना। और अच्छा उत्पादन देने के लिए आपको मैंने पहले भी परिचय कराया है। ये है साई पावर प्लस फर्टिलाइजर। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो विश्व में अभी तक कोई भी कंपनी दूसरी नहीं बना पाई है। इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया है, लाइव बैक्टीरिया है। 1 ml में 500 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बारे में हमने पिछली बार भी बताया, संक्षिप्त में आपको हम बता दें। बैक्टीरिया अगर जमीन में नहीं होगा तो आप लोग कुछ भी डाल लो, कितना भी आप DAP डाल लीजिए, यूरिया डाल लीजिए, पोटास डाल लीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर डाल लीजिए, आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। आपको पता होगा ऊसर बंजर जमीन किसको कहते हैं? ऊसर बंजर जमीन किसको कहते हैं भैया? जिसमें कोई फसल ना होगी, उसी को कहते हैं ना? नहीं होगा। जो फसल नहीं उगाई जा सकती हो जिस खेत में, जिस जमीन में, उसको ऊसर बंजर जमीन कहते हैं। उपजाऊ जमीन और ऊसर जमीन में अंतर क्या है? बहुत बढ़िया। आपको बता दें कि उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन में
सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, उपजाऊ जमीन में बैक्टीरिया पाया जाता है और बंजर जमीन में बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। केचुआ भी सहायक होता है, लेकिन मुख्य बैक्टीरिया है जो दिखता नहीं। समझ गए? 1 चम्मच मिट्टी लीजिए आप अपने उपजाऊ जमीन की, 1 चम्मच मिट्टी में 10 अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया होता है। कितना? 10 अरब से भी ज्यादा जीवित बैक्टीरिया होता है आपकी उपजाऊ जमीन का मिट्टी में। 1 चम्मच में आप सोचिए तो कितना बड़ा खेत होता है जिसमें हम फसल पैदा करते हैं, उसमें कितना बैक्टीरिया होगा। लेकिन उस बैक्टीरिया को हमने जाने अनजाने में अपने द्वारा ही मारा भी है। जो जमीन में आप जो रासायनिक फर्टिलाइजर ज्यादा डालते हैं, जो खतरनाक जहर डालते हैं, जिसमें एक 4-10% का 2018 तक आप लोगों ने खूब डाला जमीन में, उसकी वजह से आपके बैक्टीरिया कम होते चले गए और आपकी लागत बढ़ती चली गई। 15 साल में औसत जो दिया है भारत सरकार ने, जो सर्वे कराते हैं और जो मेरा अनुभव है, पूरे भारत में पिछले 15 वर्षों में सभी ने अपनी फर्टिलाइजर की लागत 3 गुनी कर दी है। आप लोगों ने भी कर दी है कि नहीं बताइए? जो आप एक खेत में डीएपी फर्टिलाइजर डाल रहे थे, उतने ही खेत में आज आप 3 गुना डाल रहे हो। सही कह रहा हूं कि नहीं? थोड़ा बताइए, खाली सुनना नहीं है। 3 गुना नहीं, 5 गुना डाल रहे हैं। मैं अभी 3 गुना ही बात कर रहा हूं। 3 गुना इसलिए कि उसमें कोई बच ही नहीं पाएगा। बाकी तो अपवाद के लिए तो आपने जो बोला वो सही है, 5 गुने भी कुछ लोग पहुंच गए। और उसका मुख्य कारण आपको बताएं क्या है? मुख्य कारण एक और है, कंपटीशन। हमारा किसान पड़ोसी से कंपटीशन करता है। 1 बोरी अगर डीएपी डाला तो हम 2 बोरी डालेंगे, कमजोर नहीं है, भले ही ब्याज पे लेकर के डालें। अगर किसी ने आधी फसल तैयार हो गई है, यानी कि उसकी उम्र आधी निकल गई है, और फिर वो उसने अगर डीएपी डाला है तो पड़ोसी भी ला करके डीएपी डाल देगा। वो उसको पता नहीं है उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पड़ोसी ज्यादा पैदा ना कर ले, या कहीं ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं डाल सकता। ये 2 विचार उसके मन में एकदम आते हैं और वो तुरंत जाकर के मोटरसाइकिल या साइकिल जो सुविधा है बाजार से लाके डाल देते हैं। ये पैसे की बर्बादी है। और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर जब जमीन में जाता है तो आपका बैक्टीरिया मरना चालू हो जाता है। मैंने आपको बताया कि 1 चम्मच में 10 अरब से ज्यादा जीवित बैक्टीरिया है, तो आप समझ सकते हो, तो दिखता तो है नहीं।